दिलकश पहाड़ी और हरियाली की गोद में खिलखिलाती खूबसूरती। हिंदुस्तान का नगीना है देश का उत्तर पूर्वी इलाका। हसीन वादियां, हरे भरे जंगल, नीलमणि की तरह दमकता झील का नीला पानी। यूं ही मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल नहीं कहा जाता। दिल खोलकर ऊपर वाले ने इस इलाके को खूबसूरती के तोहफे से नवाजा है। मणिपुर की सुंदरता में सुकून का एहसास भी है, लेकिन इस इलाके की हसीन वादियां, यहाँ के दिलकश नजारे सालों से कद्रदानों के लिए तरस रहे हैं। मणिपुर को रह रहकर किसी की नजर लगती रही है। संगीनों का जोर ऐसा है कि यहाँ की खूबसूरती खौफ की खामोशी में सिमटती रही है। सालों से मणिपुर उग्रवाद का दंश झेल रहा है। 3 साल पहले मणिपुर से सटे म्यांमार के इलाके में हिंदुस्तानी सेना को उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। म्यांमार में उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी थी। उग्रवादी हिंसा का खतरा है, हर पल आर्थिक नाकेबंदी का डर है। इसके अलावा एक और समस्या है इस इलाके की, वो है कनेक्टिविटी। हिमालय की प्राकृतिक वादियां, खूबसूरत मौसम, लगातार हो रही बारिश और इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग आइलैंड हो या फिर कांगला पोर्ट हो। अगर मणिपुर आए आप तो ये तमाम ऐसे नज़ारे हैं जिसे जहन में भर लेंगे, लेकिन यहाँ आना इतना आसान नहीं। खास तौर पर रोडवेज की बात करें तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है और एयरवेज बेहद महंगा है। मणिपुर में रोड कम है, रेल नेटवर्क नहीं है, लेकिन अब जल्द ही यह तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ रोड और रेल नेटवर्क का जाल बिछने वाला है। मणिपुर में बहुत कुछ खास होने वाला है। पिलर के लिहाज से यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। 141 मीटर ऊंचा रेल पिलर, कुतुब मीनार से 68 मीटर ऊंचा रेल पुल, रेल सुरंगों का जाल जो इस इलाके की तस्वीर बदल देगा। कनेक्टिविटी जिससे इलाके की तकदीर संवर जाएगी। रेलवे का जाल जो मणिपुर से उग्रवाद के खात्मे के लिए जरूरी है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। निर्णय के मुताबिक जो पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों की राजधानियां हैं उन्हें 2020 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाना है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ सकें। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से भी इन इलाकों में रेलवे की लाइन बिछाई जानी बेहद जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2020 तक इस इलाके में भी कुछ इसी तरीके से सुरंगों से होते हुए रेलगाड़ी दौड़ेगी। रेलगाड़ी से मणिपुर की हसीन वादियों का दीदार लोग कर सकेंगे। रेल नेटवर्क के जरिए मणिपुर में सपने को साकार करने की कोशिश की जा रही है। इसी सपने की तलाश में न्यूज नेशन भी पहुंचा है मणिपुर में। हम ग्राउंड जीरो पर हैं। हम उस स्पॉट पर हैं जहां सबसे ऊंचा रेल गार्डर ब्रिज बनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं इस वक्त दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर। दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज मोंटेग्रो यूरोप में है, जिसकी ऊंचाई अगर सरफेस से बताएं तो 139 मीटर है, जबकि ये ब्रिज 141 मीटर ऊंचा है जो कि हिंदुस्तान में बन रहा है। और इम्फाल को जोड़ने के लिए जो मेन लाइन है उसको कहीं न कहीं कनेक्ट करने के लिए इसकी अहम भूमिका होगी। खास बात इस ब्रिज को लेकर यह है कि इस ब्रिज के निर्माण में तमाम चुनौतियां सामने आ रही हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो हैं वो बेहद खतरनाक है। ये भूकंप का ऐसा इलाका है जो सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी भूकंप के सर्वाधिक झटके आते हैं। वहीं जो पहाड़ है उसका जो समूचा निर्माण है वो बेहद ही, हम आपको बताएं तो टू द पॉइंट नहीं है। जाहिर तौर पर अभी कच्चे पहाड़ हैं और कच्चे पहाड़ होने के चलते इसमें जो पत्थर हैं उसके टूटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, जिसके चलते जो सरफेस है वो स्टेबल नहीं है। तो भौगोलिक चुनौतियां भी इसके सामने हैं और जाहिर तौर पर चूंकि ये पूरा इलाका जो है वो कहीं न कहीं दृश्य से कटा हुआ है, तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी की चुनौतियां हैं वो भी है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का समूचा मटेरियल है उसको लाना भी एक तरह से टेढ़ी खीर है। जाहिर तौर पर चूंकि पत्थरों की बनावट यहाँ पर बेहतर नहीं है, लिहाजा झारखंड से पत्थर लाए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको बताऊं कि स्टील से लेकर जो तमाम अलग अलग मटेरियल्स हैं उसको यहाँ इकट्ठा करना और फिर कामकाज को अंजाम देना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जिब्राम से इम्फाल के बीच रेल नेटवर्क का निर्माण किया गया। 111 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जा रहा है। इसी ट्रैक पर पिलर के लिहाज से दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। रेल पुल की ऊंचाई 141 मीटर होगी। मणिपुर में नोने के पास ऐसे रेलवे पिलर का निर्माण हो रहा है जो दुनिया में सबसे ऊंचे होंगे। अभी ये रिकॉर्ड बेलग्रेड बार रेलवे लाइन पर माला रिजे का वाइडक्ट के नाम है। यहाँ सबसे ऊंचा पिलर 139 मीटर है।
कुछ इस तरह दिखता है यूरोप का ये रेल नेटवर्क। मणिपुर में जिस सपने को साकार किया जा रहा है वो इससे भी ज्यादा वैभवशाली होगा, इससे ज्यादा खूबसूरत होगा। मणिपुर की नोने में हम वहां पर हैं जहां सबसे ऊंचे पिलर का निर्माण किया जा रहा है। दुनिया का ये सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है। एक तरफ जिरीबाम एंड है और दूसरी तरफ नोने है। जो रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा वो नोने का होगा और वो सामने पहाड़ी के ऊपर होगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं इससे ठीक 2 गुना और इस पिलर को ऊपर जाना है अभी, और इसे ऊंचा जाना है। 141 मीटर की ऊंचाई इसे तय करनी है। अभी मात्र 56 मीटर पिलर का निर्माण हुआ है, लेकिन कितना ऊंचा दिखता है ये पिलर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजई नदी पर बन रहा ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। इस रेल पुल को अगर आप देखें यहां से तो मैं आपको बता दूं कि इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से 68 मीटर ऊंचा है। और दुनिया में इस वक्त जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जाहिर तौर पर उसकी ऊंचाई अभी 139 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। और ऐसे में ये जो नैनी ब्रिज है वो सबसे ऊंचा दुनिया का रेल ब्रिज बताया जा रहा है। इस ब्रिज में 9 ऐसे पिलर्स हैं और इन पिलर्स को बनाने के लिए कठिन चुनौतियों से रेलवे को जूझना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इन चुनौतियों को पार पाकर रेलवे इस ब्रिज को तैयार करने जा रहा है। पिलर के ऊपर से कैसी तस्वीर नजर आती होगी, ईरिंग नदी पर बन रहा पुल कैसे दिखेगा, हमने ये भी जानने की कोशिश की। अब हम ब्रिज के सबसे टॉप पर आ पहुंचे हैं और यहाँ से हम आपको ब्रिज की ऊंचाई का एक एहसास दिलाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी 141 मीटर में महज 56 मीटर की ऊंचाई ही इस ब्रिज ने अभी तय की है। अभी ऊपर का काम बाकी है। बावजूद इसके अगर हम कैमरे के जरिए आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें तो एक विहंगम दृश्य आपको दिखाई देगा। एक ऐसा दृश्य जिसमें अगर ऊंचाई से आपको डर लगता है तो जाहिर है जरूर डर जाएंगे। लेकिन हमारा इरादा आपको डराने का नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ आपको दिखाने का है कि देश में किस तरह के इंजीनियरिंग के मार्वल क्रिएट किए जा रहे हैं, किस तरह से दुरूह पहाड़ों से गुजरती हुई ट्रेन लाइन्स आगे बढ़ने की तैयार है, तमाम उन नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को छूने को तैयार है जहां पर अभी तक जो एक्सेसिबिलिटी है और जो नेटवर्क है रेल लाइन का वो बेहद कमजोर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर खड़ा होने का एहसास कैसा होता है। ये एहसास हमसे पूछिए, जाहिर है हमारे दिल में भी कहीं न कहीं इस ऊंचाई को देखकर कई तरह के उफान उठ रहे हैं। जिब्राम से इम्फाल के बीच रेल नेटवर्क का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन 111 किलोमीटर के इस ट्रैक को तैयार करना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। जिरीबाम और इम्फाल के बीच 111 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इस रेल लाइन को बिछाया जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ियां, और ऐसी पहाड़ियां जो कि बेहद फ्रेजाइल है, इसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे में इस चुनौती को पार पाने के लिए रेलवे के इंजीनियर भले ही जमीन पर उतरे हैं, लेकिन मौसम की चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं, भौगोलिक चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं और सुरक्षा की चुनौतियों से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। यहाँ का मौसम, यहाँ का भूगोल पल पल आपकी परीक्षा लेता है। इसके साथ ही उग्रवादी हिंसा भी बड़ी चुनौती है। समूचे काम को अंजाम संगीनों के साए में दिया जा रहा है। पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं इस बात की निगरानी करने के लिए कि सुरक्षा कारणों से कहीं काम न रुके, क्योंकि ऐसा इलाका है जहां पर उग्रवाद जो है वो प्रमुख समस्या के तौर पर रही है और उग्रवाद के चलते ये समूचा इलाका जो है वो जलता रहता है, समूचा इलाका दहलता रहता है। तो जाहिर है उग्रवादियों से बचाने के लिए और इस कामकाज पर उग्रवादियों की टेढ़ी नजर न लगे, इसके चलते यहाँ पर जवानों की इतनी भारी मात्रा में तैनाती की गई है। हम आपको बता दें कि पिछले साल ही जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट था उसके चलते कामकाज पूरे साल भर रुका रहा, और जाहिर है ऐसे में जो तमाम सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है, चाहे वो स्टेट के हों या फिर पैरामिलिट्री को हो, इन्हीं के दम पर रेलवे यहाँ पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ये इलाका सीस्मिक जोन 5 में आता है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा है। इस इलाके में साल में 9 महीने बारिश होती है। यही वजह है कि मटेरियल लाना हो या लेबर जुटाना हो, ये एक बड़ी चुनौती है। भूस्खलन के कारण हाईवे महीनों बंद हो जाते हैं। यहाँ इस्तेमाल हो रहे पत्थर झारखंड से आते हैं। ये नोने ब्रिज है, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट पियर्ड रेल ब्रिज होगा, जो कि 141 मीटर ऊंचा होगा। इसके पहले मॉन्टेनेग्रो की ब्रिज जो 139 मीटर यूरोप की है वो थी। टेक्टोनिकली और जियोलॉजिकली ये बड़ा ही सिस्मिक जोन में आता है, जो हम लोग इंडिया में जो हम लोग जोन 5 जिसको बोलते हैं हाईएस्ट सिस्मिक जोन, उसमें आता है। पिछले 250 सालों में इसमें 1000 के आसपास भूकंप के झटके आए, जिसमें 350
थे वो बहुत ही हाई ग्रेड के थे। तो इसमें जो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है और जो वर्क किया है वो इसके बेसिस पे किया है कि यहाँ पे जितने भी भूकंप के झटके आए हैं उसका एम्पिरिकल इम्पैक्ट क्या हुआ है और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हुआ है, जितने फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट प्लेन हैं, वो किस डायरेक्शन में हैं। यहाँ भूकंप का पल पल का खतरा है। सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कैसे हो रही है सुरक्षा, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर से चर्चा की। सेफ्टी के लिए हम IIT रुड़की को शामिल किया है। वो लोग बहुत रिसर्च करके, बहुत स्टडीज़ करके ये ब्रिज के लिए सेपरेटली स्पेक्ट्रा बोलते हैं हम, डिज़ाइन स्पेक्ट्रा डेवलप किया है और उसके हिसाब से हम ब्रिज को पूरा डिज़ाइन किया है। अगर कोड के हिसाब से जाएंगे तो वो जनरलाइज हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली ये ब्रिज के लिए हम डिज़ाइन स्पेक्ट्रा डेवलप करके डिज़ाइन किया है एंड इसलिए इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सेफ फॉर द फ्यूचर सीवियर अर्थक्वेक्स। रिगार्डिंग विंड के लिए हम मॉडल्स क्रिएट करके IIT कानपुर में मॉडल टेस्ट किया है। विंड टनल में 241 किलोमीटर स्पीड में विंड चला के वो ब्रिज का सेफ्टी देख के इंस्ट्रूमेंट्स लगा, सेफ्टी चेक करके उसके हिसाब से ब्रिज को डिजाइन किया। कितना बड़ा, कितना मुश्किल प्रोजेक्ट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इस 111 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर 105 छोटे पुल, 26 बड़े पुल, 6 ऊंचे पुल और 47 टनल हैं। इस रेल नेटवर्क को पूरा करने में रेल टनल्स यानी सुरंगों की बेहद अहम भूमिका होने वाली है। कैसे चल रहा है टनल का काम, इसको समझाने के लिए हमारी टीम इस रूट के सबसे लंबे टनल में पहुंची। इस टनल की लंबाई 10.280 किलोमीटर है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पत्थर टनल के अनुकूल नहीं है, लिहाजा यहाँ सुरंगों का निर्माण बेहद मुश्किल है। इस टनल के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती यहाँ जियोग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ पहाड़ के जो हिस्से हैं दरअसल वो बेहद कमजोर हैं और मिट्टी ऐसी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा, क्योंकि 9 महीने बारिश होती है जिसके चलते ये समूचा जो हिस्सा है वो बेहद फ्रेजाइल होता है और इसी के चलते यहाँ पर टनल को बनाना अपने आप में कई दुश्वारियों से भरा हुआ है। जिसके चलते यहाँ पर हम आपको बता दें कि न्यू ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहले ब्लास्टिंग किया जाता है, फिर कटिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो उसका प्रोफाइल है वो पहाड़ का अपने आप एडजस्ट होता है और फिर रॉक को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसके प्रोफाइल के मुताबिक उसको सपोर्ट कर और फिर टनल के बनावट का काम आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, टनल के निर्माण की जो भी दुनिया की बेहतरीन तकनीकें हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो नेलिंग की टेक्नोलॉजी हो या फिर यहाँ पर रॉक बोल्टिंग की टेक्नोलॉजी है या फिर आपको हम बताएं कि स्ट्रेंथनिंग द सॉइल की टेक्नोलॉजी है। इन सब का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। क्या चुनौतियां हैं टनल के निर्माण की, इसके लिए हमने टनल निर्माण से जुड़े आला अधिकारी से चर्चा की। जियोलॉजिकली हमारा जो एरिया जो है ये बहुत यंग है, इसको अराउंड 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड, इसको इओसिन वगैरह में कहते हैं हम जियोलॉजिकली। और इसमें हम लोग जियोलॉजिकली ये टनल पे वी आर एनकाउंटरिंग 2 फॉर्मेशन, वो दिसांग एंड बराइल। और एक चीज़ है उसका इम्फाल पहुँचते इसको हम एलुवियम रेंज में आ जाएगा, मतलब उसका रिसेंट फॉर्मेशन वगैरह में। ये रेल नेटवर्क इंजीनियरिंग का कमाल है। तमाम आधुनिक तकनीक के जरिए इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हिमालय के सीने को चीरकर इम्फाल तक रेल लाइन बिछाई जा रही है और इस रेल लाइन को बिछाए जाने को लेकर तमाम जो बड़ी चुनौतियां इस पहाड़ पर मौजूद हैं उसे हम यहां पर देख सकते हैं, जिसे पार पाने के लिए लगातार एक के बाद एक टनल बनाया जा रहा है। और टनल के जरिए आप समझिए कि 111 किलोमीटर के लाइन के अंतर्गत लगभग 64 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टनल से पूरा होगा और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिमालय के इस फ्रेजाइल इलाके में काम करना अपने आप में कई दुश्वारियों को लिए हुए है। और जाहिर है इन्हीं समस्याओं से पार पाने के लिए यहाँ पर टनल के कामकाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2020 तक जब यहाँ रेल दौड़ेगी तो इस इलाके की सूरत बदल जाएगी। सड़क मार्ग से जिरीबाम से इम्फाल की दूरी 230 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में अभी 8 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन जब ये रेल रूट पूरा तैयार हो जाएगा तो 111 किलोमीटर के इस रेल रूट पर गाड़ियां अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तो 2 घंटे में इम्फाल पहुंचा जा सकता है। जाहिर तौर पर इम्फाल की दूरी न सिर्फ जिरीबाम से घटेगी, असम से घटेगी, बल्कि समूचे देश से ये नेटवर्क जुड़ जाएगा और दूरियां घट जाएंगी। इन दूरियों के घटने से जाहिर है कि यहाँ आवागमन का न सिर्फ साधन दुरुस्त होगा
होगा बल्कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं यहाँ की जो सामरिक दृष्टिकोण से अगर नजर दौड़ाएं तो सेना के लिए भी यहाँ पर पहुंचना अपने रसद और तमाम साजो सामान के लिए आसान हो जाएगा। रेल नेटवर्क के इस सूबे का देश से जुड़ाव बढ़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिक क्रांति आएगी और इस इलाके में खुशी खिलखिलाएगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पर्यटन से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क की सबसे ज्यादा जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी और उसी नेटवर्क को पूरा करने में सरकार लगी हुई है। तमाम राज्यों के राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का टारगेट 2020 का रखा गया है। जाहिर है इस तमाम हिस्से को रेल नेटवर्क से जोड़ने के बाद यहाँ विकास और पर्यटन दोनों के पंख लग जाएंगे। मणिपुर को कुदरत ने बहुत कुछ बख्शा है, बस इस इलाके को इंतजार है कदरदानों का। उम्मीद की जा रही है कि इस रेल नेटवर्क के जरिए मणिपुर की उम्मीदों, मणिपुर के सपनों को पंख लग जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, नूनी, मणिपुर।